हाय एवरीवन। आज हम लोग कॉर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाइन्थ में जो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री पहले जो था वो बहुत छोटा सा टॉपिक था। उसमें बस आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया गया था, पॉइंट्स प्लॉटिंग बताया गया था। लेकिन अब जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है इस साल से, तो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया है। इस टॉपिक में हमें सिर्फ क्वाड्रेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना, पॉइंट्स के प्लॉटिंग के बारे में नहीं पढ़ना, इसके अलावा हमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। और उस डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को हम रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड, उन सब चीज़ों पे हमें क्वेश्चंस को स्टडी करके सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं एक बेसिक एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। जैसे कि एक सिंपल सी बात समझिए, अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और इसी लाइन पर परपेंडिकुलर ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो मेरा स्पेस बन गया ना, ये स्पेस मेरा जो है वो एक्स वाई प्लेन हो गया। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमने प्लॉट कर रखा है। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, तो ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट अपना ऑरिजिन हो गया। तो यहाँ पर अपना क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब पॉइंट्स को प्लॉटिंग करेंगे तो ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये एरिया जो है अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 ये एरिया अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, -1 -2 -3 ये अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, तो 1 2 3 एंड अगेन ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, तो -1 -2 -3। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि अगर हम गौर से देखें तो ये पूरा स्पेस है ना, ये 4 रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है। और इन चारों रेक्टेंगुलर पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन हो गया, ये रीजन एक क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट को नंबर करना है, और क्वाड्रेंट की जो नंबरिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्वाड्रेंट की नंबरिंग जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे हो गया, अगर आप ध्यान देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मोमेंटम करता है। मतलब क्लॉकवाइज जो हो गया ऐसे मूव करेगा, ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। तो यहाँ पर भी जो है हमारा मूवमेंट जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और उसी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बेसिस पर हम जो है यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं। तो ये जो रीजन हो गया अपना, ये रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये रीजन सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये रीजन थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये रीजन अपना फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और वाई जो होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो हो गया अपना नेगेटिव हो गया, और y जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इज़ लेस दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में x अपना नेगेटिव हो गया और y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इज़ लेस दैन 0, y इज़ ऑल्सो लेस दैन 0। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया, y कोऑर्डिनेट जो हो गया वो आपका नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ लेस दैन 0, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग पॉइंट्स को क्वाड्रेंट में हम लोग पुट कर सकते हैं कि भाई कोई पॉइंट अगर हमें दे रखा है तो वो जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अब देखिए समझिए बात को, हमें जब भी कोई कोऑर्डिनेट दिया रहता है, कोऑर्डिनेट हमेशा जो दिया रहता है वो x, y के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो पार्ट हो गया ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये किसी भी जगह चले जाएंगे आपको x, y जो है उसमें आपका ये जो पार्ट हो गया ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है A3, 4, तो इसमें अपना x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझेंगे हम लोग
कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का जो नाम होता है वो होता है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का जो नाम होता है वो होता है ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। तो लेट्स से अगेन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक पॉइंट दिया गया है A5,3। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये अपना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा क्या हुआ, इस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि भाई इस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा की वैल्यू जो हो गई वो 5 हो गई, और इस कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है B-4,0, लेट्स से। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अगर किसी ने आपसे पूछा कि एब्सिसा कितना होगा, तो आप कहेंगे एब्सिसा यहाँ पर -4 हो गया, और कोई अगर पूछेगा कि ऑर्डिनेट कितना हो गया, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। ठीक है, एंड नीडलेस टू से कि यहाँ पर जो एब्सिसा है जो 5 है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये 3 आपका जो है वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एब्सिसा जो कि -4 है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ऑर्डिनेट जो कि 0 है वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। राइट, तो ये अपना अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी कोऑर्डिनेट को जो है हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना AX, Y, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया कि उसका एक डेफिनेट ऑर्डर है। लेट्स से अगर मैं ये कह रहा हूँ कि A4,3 है, तो अब A4,3 और इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूँ B3,4, B3,4, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। A4,3 इज नॉट इक्वल टू B3,4। क्यों? क्योंकि जब कोऑर्डिनेट एक्सिस में इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ना, तो दोनों का लोकेशन अलग अलग हो जाएगा, और क्योंकि दोनों का लोकेशन अलग अलग हो जाएगा तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि A, B इज नॉट इक्वल टू B, A। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, और इस स्पेसिफिक ऑर्डर को स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। यहां तक आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अब इसमें जो है हमें जो एक फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच क्वाड्रेंट्स डज द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो सबसे पहला अपना है यहाँ पर पॉइंट ए क्या कोऑर्डिनेट क्या है, 5,4। अब अगर A5,4 को देखें तो यहाँ पर x जो है वो आपका 5 है, तो हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे y जो है वो आपका क्या है, 4 है, एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऊपर हमने इसका टेबल बना रखा है, आप लोग इसे कॉपी कर लेंगे, और आप देखेंगे यहाँ पे कि जब भी अपना x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पर काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अपना पॉइंट नंबर B, कोऑर्डिनेट B। अब B में क्या है कि x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में क्या है, थर्ड में अपना x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो थर्ड कहाँ लाई करेगा, ये जो अपना -6, -7 है वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली डी में देखेंगे तो यहाँ पर x जो है 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और y कितना है अपना -3, तो y लेस देन 0 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के वैल्यूज़ को देखेंगे और देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट, अगर x
पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव नेगेटिव, उस बेसिस पर आप कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं, लेट्स से अपने पास एक पॉइंट दिया गया है 7, -8। लेट्स से अपने को पॉइंट दिया गया 7, -8। अब यहाँ पर x कितना है, 7 है, और x क्योंकि 7 है तो इट इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे y कितना है, y इज़ -8, और y क्योंकि -8 है तो y इज़ लेस देन 0। अब अपन लोग टेबल देखेंगे तो टेबल में देखेंगे कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो हम कहेंगे कि P लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अपना स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। तो एक टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो ये होगा कि भाई पॉइंट दे दिया गया, आपको क्वाड्रेंट्स बताने हैं कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर वो ये होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट lying on x-axis is given by x, 0 and coordinate of any point lying on y-axis is given by 0, y। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, लेट्स से कि अपने को पॉइंट दिया गया a 5, 0, तो a 5, 0, राइट। तो a 5, 0 में हम देखेंगे कि अपना एब्सिसा कितना हो गया, यहाँ पर एब्सिसा जो है अपना 5 हो गया, और ऑर्डिनेट कितना हो गया अपना यहाँ पर, ऑर्डिनेट अपना यहाँ पर 0 हो गया, राइट। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए लाई ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली एक पॉइंट लेते हैं हम लोग बी, लेट्स से बी इज -4, 0, राइट। अगेन यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना है अपना, ऑर्डिनेट 0 है, अगेन अपना ऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो पॉइंट बी जो है वो भी लाई करेगा लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक, लेट्स से थर्ड पॉइंट लेते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट से सी 0, 6, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एब्सिसा 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एब्सिसा अपना 0 हो गया, तो 0, y, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इट लाइज, सी लाइज ऑन द y एक्सिस। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग, फोर्थ वन, सपोज d 0, -4, तो अगेन d lies on the y-axis, d lies on the y-axis। तो ये अपना हो गया। तो आप इस तरह से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि पॉइंट जो है वो x एक्सिस प्लाई कर रहा है या फिर y एक्सिस प्लाई कर रहा है। सिंपल सा रूल, अगर किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस प्लाई कर रहा है, किसी भी पॉइंट का अगर एब्सिसा 0 है वो y एक्सिस प्लाई कर रहा है। अगर इसके अलावा पॉइंट जो है वो आपके किसी भी रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने पहले बता दिया था, मैं फिर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज O 0, 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया O 0, 0। ठीक है, तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ कि हमने सीखा कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, और अगर कोई पॉइंट गिवन है तो वो
क्वाड्रेंट में कहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये अपना बेसिक फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो जैसे अपने को यहाँ पे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स गिवन है, तो सबसे पहले गिवन है a 3,5। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो x एक्सिस पर हम ऑरिजिन से मूव करेंगे 3। तो अगर 3 तक आएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा अपना, राइट। तो ये पॉइंट अपना हो जाएगा 3, राइट। तो ये हो गया 3, यहाँ पे 3 हो गया, और 3 से और y पे कितना चाहिए 5 चाहिए, तो y पे 5 यहाँ पे हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे और यहाँ से y एक्सिस से 5 लेके इसे ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये हो गया आपका a 3,5। मैं फिर से बता रहा हूँ, x एक्सिस पे 3 है तो हम लोग x एक्सिस पे 3 ढूंढेंगे कहाँ पर है। x एक्सिस पे 3 ये पॉइंट रहा, y एक्सिस पे 5 है, y एक्सिस पे 5 ये पॉइंट रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से ऊपर जाएंगे और y एक्सिस पे 5 से इधर आएंगे और दोनों जिस पॉइंट पे मैच करेगा या मीट करेगा वो a 3,5 हो जाएगा अपना। ग्राफ पेपर पे ये बहुत इजीली प्लॉट हो जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। लेट्स लुक एट अनदर पॉइंट। तो अनदर पॉइंट देखें तो अपना है b -4,3। तो b यानी -4, तो x एक्सिस पे -4 ये हो गया, y एक्सिस पे 3 ये है। तो हम लोग यहाँ से आएंगे 3 तक, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका b -4,3। उसके बाद c क्या है, -3,-3। तो x एक्सिस पे -3 ये हुआ, हम लोग नीचे आएंगे और ये रहा आपका -3, यहाँ पे आपका मैच कर गया, ये आपका हो गया c -3,-3। नेक्स्ट है आपका d 4,-2। तो x एक्सिस पे 4 है, x एक्सिस पे 4 ये रहा और y एक्सिस पे -2 है। तो हम लोग आएंगे y एक्सिस पे -2 जो कि यहाँ पर है, तो अपना मैच कर गया। तो ये हो गया आपका d 4,-2। अब e कितना है, e है अपना 5,0। अब ध्यान दीजिएगा e 5,0 है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा। तो e 5,0 कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया आपका e 5,0। सिमिलरली f -2,0 ये भी x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये हो गया आपका f विच इज़ -2,0। g हो गया आपका 0,2, g हो गया आपका 0,2। तो ये पॉइंट हो गया आपका g 0,2 और h है आपका 0,-4। तो 0,-4 आपका ये पॉइंट हो गया, 0,-4 ये पॉइंट हो गया आपका h। तो इस तरह से जो है आप ग्राफ पेपर पे जो है अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम कैसे उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये होता है कि हमें एक ग्राफ पेपर दे देंगे, ग्राफ पेपर पे इस तरह से मार्क्स प्लॉटेड रहेंगे और आपको जो है उन रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना रहेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर अपने को पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि एक्स एक्सिस पर कहाँ तक हम आए हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम पहुँचे थे 5 तक और वाई एक्सिस पर ये लाइन कहाँ तक आया है, वाई एक्सिस पर आया ये 3 तक। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को देखने के लिए हम देखेंगे कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ से बना है, तो 5 से बना है। और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ से बना है, 5 से बना है। और ये लाइन जो है वाई एक्सिस पे कहाँ से बना है, 3 से बना है। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 5,3। ओके, अब बी पे देखते हैं। तो बी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो बनेगा आपका -2, बिकॉज ये जो लाइन आया आपका ये -2 से आया, तो ये हो गया आपका -2। और ये जो लाइन आया ये आपका 2 से आया, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया -2,2। सी पे सिमिलरली ये जो लाइन आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट का -5 से आ रहा है और ये जो लाइन आ रहा है आपका वाई कोऑर्डिनेट का ये -3 से आ रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया -5,-3। उसी तरह से डी का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,-2। अब ई जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, 2 पे लाई कर रहा है, तो ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0। एफ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और 1 पे लाई कर रहा है, तो एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। जी जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और -4 के पास लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जी का कोऑर्डिनेट -4,0। और एच जो है
वो आपको अगेन ये भी -4 पे लाई कर रहा है, तो h जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, -4। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने देखा कि बेसिक अपने XY प्लेन पर हम किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो अभी जो है इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें कवर की। पहला कवर किया कि अगर हमें पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स और वाई के पॉजिटिव निगेटिविटी को देख के हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट किसमें लाई कर रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कि हमें पॉइंट्स गिवन रहेगा और हमें जो है उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना रहेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो आप उस हिसाब से पॉइंट को रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ले जाकर मैच कराकर आप प्लॉट कर सकते हैं। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हमें पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, मतलब हमें लाइंस ड्रॉन करके दिए हुए हैं और उस रिस्पेक्टिव पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये 3 तरह की चीज़ें हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछी जाती हैं, राइट। तो ये 3 चीज़ें आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि एक नया टॉपिक है। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कवर करेंगे, तो उस पर फिर डिस्टेंस फार्मूला और उस पर बेस्ड जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है देन डू लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा ये चैनल ग्रो कर सके और अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।